बोलो। मेरे सारे तेनू सारे रोगा तो देंदा छिपा है, मैनू सारे रोगा तो देंदा छिपा है, तू आके मेरी जान। करदा अता है, तू आके मेरी जान। सदा है, तू आके मेरी जान। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसे जलाल बख्शूंगा। मैं उसे अयाम की दराजी से मुतमिन करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रुल कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह में अजीज़ मोमिनीन, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी दी हुई सारी नेमतों, बरकतों और फ़ज़ाइल के लिए, ख़ास तौर पर रोज़ों के इन बाबरकत अय्याम के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शे हैं। और आज हम सब एक ख़ानदान की सूरत, एक जमायत की सूरत उसके इस पाक घर में, इस पाक मसबा के गिर्द जमा हुए हैं ताकि हम सब उसकी हमदो सताइश कर सकें, उसकी इबादत कर सकें, उसके अहकाम के हमेशा ताबे रहते हुए इस मज़बा से ज़िंदगी बल्कि हमेशा की ज़िंदगी की ग़िज़ा हासिल कर सकें। आज हम रोज़ों के दौरान पहले इतवार की इबादत में शामिल हैं और खुदा हमें क़ुव्वत अता करता है कि हम हमेशा कलाम के साथ वफ़ादार रहते हुए, उसके फर्मा बरदार रहते हुए उससे बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल करें। आज की ये अक़दस कुर्बानी हम अपने अज़ीज़ ख़ानदानों के लिए खुदा बाप के हुज़ूर पेश करते हैं। आसफ़ जॉनसन के लिए, हाबल हारून एंड फैमिली, मिसेस रहमत भट्टी, कामरान भट्टी, साहिल भट्टी, शियान भट्टी, शाहद बशीर एंड फैमिली। कारोबार में बरकत के लिए आमिर जॉनसन, इकबास परी, महविश गिल, किरण इसहाक, पालो शफा के लिए पालो रहमत, टीपू रहमत, लबेरियस, साहिल, रहील, सागर, अजाज विल्सन एंड फैमिली, मिस्टर हैदर रॉय, मिसेस मुनीका हैदर एंड फैमिली, डेविड, मैनवीर, रमीज, शुबान, नेहा, सुंदस, तीमर, स्लोमी, स्मीना, आबदा और रिबका, शाइन, साजिद, सैमसन, पीटर एंड फैमिली, मिस्टर एंड मिसेस यूसुफ मंगू,
आफ्ताब नज़ीर एंड फैमिली, अरफान परवेज़ के खुदावंद ने शिफा अता फरमाए। मिस्टर नियाज गिल एंड फैमिली से तंदरुस्ती के लिए साइमा फ्लोरियन, मैरी शहजाद, मुना बिन नहार, और इसके साथ साथ तमाम मरहूमीन को भी याद करती हैं जो खुदावंद में सो गए हैं। उनकी रूहों के लिए नजम शहजाद, बीनश, MD हेक्टर, अमरीन हेक्टर, शहीन यूनस, सूबा विलियम, बशीरा सूबा, सराफीम सनी, आसम चौहान, शकील चौहान, मरियम राज, नज़ीरा बीबी, परवेज़ नज़ीर, कामरान, शकीला आइजक रोबन, जैकब रोबन, रहेल डैनियल, मिस्टर एंड मिसेस सावन, मिस्टर एंड मिसेस बरकत मसीह की रूह के लिए कि खुदा इन तमाम मरहूमीन को खुदावंद अब्दी राम अता फरमाए और खुदा बाप इनको इब्राहिम की गोद अता फरमाए। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नज़र ले जाए और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नज़र वहीं छोड़ दे, अपने भाई से सुलह कर और फिर आकर अपनी नज़र गुजरान। अज़ीज़ मोमिनीन, आए हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर और सच्चे दिल के साथ आज की इस पाक इबादत में शरीक हो सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकस्सा मरियम, हमेशा कवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ए मसीह खुदावंद, बाप ने तुझे इसलिए भेजा कि शिकस्ता दिलों को जोड़े। ए खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, तू गुनाहगारों को बुलाने आया। ए मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, तू बाप के दाहिने हाथ बैठकर हमारे लिए सिफारिश करता है। ए खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ मांगे। ए कादिर आसमानी बाप, अनायत कर कि हम इन 40 दिनों की सालाना इबादत को अपने रूहानी तब्दीली का निशान मानते हुए मसीह की मौत और जी उठने के भेद का इल्म हासिल करें और लायक ज़िंदगी से इसका फल जाहिर करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। सब तशरीफ रखें, पाक कलाम की पहली तिलावत सुनेंगे। खुदा की चुनी हुई कौम का अकीदा। आज की हमारे लिए पहली तिलावत तशनीह शरा की किताब, उसका 26 बाब 4 से 10 आयात। उस वक्त मूसा ने लोगों से बात करते हुए कहा, काहन तेरे हाथ से टोकरा ले और खुदावन तेरे खुदा के मज़बा के आगे उसे रखे। तब तो खुदावंद अपने खुदा के सामने आके यूं कहे कि मेरे बाप दादा गदागारी रामी थे जो मिस्र में गए और वहां परदेसी रहे और कम मिकदार थे, मगर वहां वो बहुत बड़ी और जोर आवर और कशीर अल-तदाद कौम बन गए। और मिस्रियों ने हमसे बदी की और हमको दुख दिया और हम पर सख्त मुशक्कत का बोझ डाला। तब हमने अपने बाप दादा के खुदा के हजूर फरियाद की, तो खुदावन ने हमारी सुनी और हमारी तकलीफ
और मेहनत और मुशक्कत को देखा, और खुदावंद जोरावर हाथ और बढ़ाए हुए बाजू से और बड़े रोब और निशानियों और अजायबात के साथ हमको मिस्र से बाहर निकाल लाया और इस मकाम पर हमको लाया और हमको ये मुल्क अता किया, ऐसा मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है। और अब देख के इस सरजमीन के फल को जिसे ए खुदावंद तूने मुझे दिया मैं लाया हूं। तब तू उसको खुदावंद अपने खुदा के हजूर रख दे और खुदावंद अपने खुदा के आगे सजदा करे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदाया पढ़ूं मैं इसे सुबह शाम, मेरी जिंदगी है ये तेरा कलाम। खुदाया पढ़ूं मैं इसे सुबह शाम, मेरी जिंदगी है ये तेरा कलाम। खुदाया पढ़ूं तड़पती हुई रूह पाती है चैन, तड़पती हुई रूह पाती है चैन। पढ़ो या सुनो जब भी तेरा कलाम, पढ़ो या सुनो जब भी तेरा कलाम। खुदाया पढ़ो सुबह शाम, मेरी जिंदगी है ये तेरा कलाम। खुदाया पढ़ो ही नहीं। जो बख्शा है ये सुनो तूने मकाम, जो बख्शा है ये सुनो तूने मकाम। खुदाया पढ़ो मैं इसे सुबह शाम, मेरी जिंदगी है ये तेरा कलाम। खुदाया मसीहों का अकीदा। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत रोमियो का नाम पौलुस रसूल का खत 10वां बाब 8 ता 13 आयात। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत 10वां बाब 8 ता 13 आयात। ऐ भाइयों, सदाकत क्या कहती है? ये कि कलमा नज़दीक ही है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये ईमान का कलमा है जिसकी हम मुनादी करते हैं।
कि अगर तू अपने मुंह से इकरार करे कि यीशु खुदावंद है और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है, तो तू निजात पाएगा। क्योंकि सदाकत के लिए दिल से ईमान रखा जाता है और निजात के लिए मुंह से इकरार किया जाता है। चुनांचे निविष्टा ये कहता है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फ़र्क नहीं, इसलिए कि वही सबका एक ही खुदावंद है और उनके वास्ते जो उसका नाम लेते हैं फैज़ मदार है। क्योंकि जो कोई खुदा का नाम लेगा वो निजात हासिल करेगा। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा बाप की बरकत हो। तू अगले जमाने में अजदाद से, तू अगले जमाने में अजदाद से से हुआ हम कलाम, से हुआ हम कलाम। खुदाया पढ़ूं मैं इसे सुबह शाम, मेरी जिंदगी है ये तेरा कलाम। खुदाया पढ़ूं मैं। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी बामुताबिक मुकद्दस लूका। खुदा मेरे ज़हन को, मेरे होंठों को, मेरे दिल को पाक कर, ताकि लायक तौर पर तेरी पाक अंजील सुना सकूं। उसके चौथे बाब की पहली 13 आयत। और यीशु रूहुल कुदस से मामूर होकर उर्दन से लौटा और वो रूह की हदायत से बियाबान को गया 40 दिन तक, और शैतान से आजमाया जाता रहा। और उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को कह के रोटी बन जाए। यीशु ने उसे जवाब दिया, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि खुदा के हर कलमे से जिंदा रहेगा। और शैतान ने उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर दुनिया की सारी मुमलकतें पल भर में दिखाईं। और शैतान ने उससे कहा कि मैं ये सारा इख्तियार और उनकी शानो शौकत तुझे दूंगा, क्योंकि ये मुझको सौंपे गए हैं और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। फिर वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म किया कि तेरी हिफाजत करें और कि वो तुझको हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को किसी पत्थर से चोट लगे। और यीशु ने जवाब में शैतान से कहा गया है कि
तो खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। और शैतान जब तरह तरह की आजमाइशें ख़त्म कर चुका तो मुकर्रा वक्त तक उससे अलग रहा, यहाँ तक अंजील मुक़द्दस और अंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की ख़ताएँ माफ़ की जाएं। सब तशरीफ़ रखें। मसीह में अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम रोज़ों के दौरान पहले इतवार की इबादत में शामिल हैं और रोज़ों के पहले इतवार की इबादत पर हमने जो पहली तलावत सुनी है वो हमने तस्निया शरह की किताब में से सुनी है। तौरात की 5 किताबें, जिनमें आखिरी किताब जो है वो तस्निया शरह है, जिसका मतलब दूसरी शरीयत है या शरीयत का दोहराव है। और इस किताब का जो मरकज़ी ख़याल है और मौजू है इस किताब का वो है कि खुदा जो है इंसानों से प्यार करता है और खुदा चाहता है कि उसके इंसान भी जो है वो उससे मोहब्बत करें और उसके कलाम के और उसके अहकाम के हमेशा ताबे रहें, वफ़ादारी करते रहें और उसके अहकाम की ताबेदारी करते हुए उससे बरक़ात हासिल करें। ये पैगाम जो है ये बनी इसराइल ने अपने दिल में हमेशा जो है वो नक्श कर रखा था। इस किताब का जो मरकज़ और महवर जो है कि सुन है इसराइल के खुदावंद हमारा खुदा ही अकेला खुदा है। बस तू अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। यह है इस किताब का मरकज़ी ख़याल। और आज जो हमने तलावत सुनी है उसमें हमने इसराइल के ईमान का अकीदा सुना है, जहाँ जो है वो अपने ईमान का इकरार करते हैं, ईमान का जो उनका अकीदा है उसका वो इजहार करते हैं। जैसे हम भी अपने ईमान का इकरार करते हैं, रसूलों का अकीदा जैसे वो हमारे ईमान का इकरार है, भेद है, इसी तरह ये बनी इसराइल के ईमान का अकीदा था कि वो इस बात का इकरार करते थे और एक दूसरे को तनबीह भी करते थे और एक दूसरे से जो है वो इस बात का इकरार करते, ख़ास तौर पर जो है ईद फसा के मौका पर वो जो है एक दूसरे से इस बात का इकरार करते। तब तू खुदावंद अपने खुदा के सामने आकर यूं कह कि मेरे बाप दादा गदागर अरामी थे जो मिस्र में गए और वहाँ परदेसी रहे और कम मिकदार में थे, मगर वहाँ वो बहुत बड़ी और ज़ोरावर और कसीरुल तदाद कौम बन गए। ये उनके ईमान का इकरार था जो ईद फसा पर करते थे। और फिर वो एक दूसरे से जो है इस बात की एक दूसरे को तनबीह करते थे कि अब है इसराइल, तुझे क्या करना है, फ़िक्र तूने एक ही काम करना है और वो ये है कि खुदा हमसे क्या चाहता है। फ़िक्र खुदा हमसे ये चाहता है कि खुदावंद अपने खुदा से हम डरें, उसकी सब राहों पर चलें और उसके सब अहकाम और कवानीन को माने। पहले वो अपने ईमान का इकरार करते कि हम गदागर आरामी हैं और खुदा ने हमें बरक़ात अता की हैं, खुदा जो है हमें बरकतें देता है। और फिर जो एक दूसरे को तनबीह करते, एक दूसरे को हदायत करते कि अब हमें इसके बाद क्या करना है, कि हमें उसके खुदा से डरना, उसके खौफ में कायम रहना और फिर उसके अहकाम के ताबिया रहना है। ये उनके इसराइल के ईमान का इकरार था जो तलावत हमने आज सुनी है। तो ये उनके ईमान का इकरार नहीं है, ये हम सब के भी ईमान का इकरार है कि हमने भी खुदा के अहकाम के ताबिया रहना है, उसके खौफ में कायम रहना है। तभी हम आजमाइशों पर गालिब आएंगे, तभी हम उससे बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल करेंगे। जब हम अपने ईमान का इकरार कर लेते हैं तो फिर
फरमाबरदारी में कायम रहना ये भी हम पर फर्ज और लाजम है कि फिर हमने उसके अहकाम की पाबंदी भी करनी है, क्योंकि उसका कलाम और उसके अहकाम जो है सब रास्त हैं, वो हमारी जो है तनबीह के लिए है और हमें बरक़ात और फ़ज़ाइल जो है वो दिलाते हैं। तो ये तलावत जो हमने तस्निया शरा की किताब में से सुनी, इस्राइल के ईमान का इकरार सुना, यह हमें मजबूती अता करता है कि कोई और खुदा नहीं है, ना हमें किसी और की बंदगी करनी है, ना हमने किसी और की परस्तिश करनी है, ना कोई और हमें जिंदगी बरक़ात और फ़ज़ाइल देने वाला है, सिर्फ खुदा ही हमें बरक़ात और फ़ज़ाइल से नवाजता है। और अंजील मुक़द्दस में आज खुदावंद यीशु मसीह सभी आजमाइशों पर गालिब आया और शैतान को शिकस्त दी। वहाँ पर उसके सारे फरेबी कलमात और जितने भी जुमले उसने खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने के लिए किए, खुदावंद यीशु मसीह उन सब पर जो है कामयाबी, कामरानी और फतह हासिल करता है। किसके ज़रिए? खुदा के कलाम के ज़रिए। जब उसे कहता है कि तू इन पत्थरों से कह, क्योंकि उसे भूख लगी है, तो वो उसे कहता है कि इन पत्थरों से कह के रोटी बन जा। अब कितना खूबसूरत, जो जिंदगी की रोटी है उसे वो कह रहा है कि इन पत्थरों से कह के रोटी बन जा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह खुदा के कलाम को जो है उसको जानते हुए, उससे तकवीयत हासिल करते हुए, फर्मा बरदारी में कायम रहते हुए कहता है, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। तो ये फिजिकल प्लेजर है, हंगर, ये भी जो है इंसानी जिस्मानी जो है वो ख्वाहिशात और ज़रूरियात में से है, और वो इसी को जो है बुनियाद बनाकर खुदावंद यीशु मसीह को कहता है कि इन पत्थरों से कह के रोटी बन जा। ऐसी आजमाइश जो है इब्तिदा में बाग़े अदन में आदम पर आई और वो खुदा के मुआफिक और उसकी तरह बनना चाहता था, और वो इस आजमाइश में फेल हुआ। लेकिन जब उसने खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के कलाम को बेस बनाया तो वो शैतान पर गालिब आया। इसलिए रोज़ों के इन अय्याम में, इतवार के मौका पर खुदा का कलाम हमारी हिदायत करता है कि चाहे खुदा के कलाम से एक ही आयत होगी, जब हम उसे अच्छे तरीके से फर्मा बरदारी से उसकी परवरदिगारी और उसमें ईमान में कायम रहते हुए जब हम शैतान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो हम कामयाबी हासिल करेंगे। खुदा हमें कामयाबी देगा, क्योंकि उसका कलाम रास्ता है, उसका कलाम हक है, उसका कलाम जो है वो हमें ईमानी और रूहानी तौर पर तकवीयत बख्शता है, उसका कलाम जो हमें फजल के नज़दीक लेकर जाता है, उसका कलाम हमें बरक़ात दिलाता है। और ये उसी के कलाम के वसीले से आज खुदावंद यीशु मसीह जो है अपनी आजमाइश के मौका पर जब वो उसको आजमाइश में डालता है कि पत्थरों से कह के रोटी बन जा, तो खुदावंद यीशु मसीह उस पर गालिब आते हैं खुदा के कलाम से। इसलिए खुदा का कलाम जो है हमें पढ़ना चाहिए, खुदा का कलाम हमें अपने अज़हान और कलूब में नक्श करना चाहिए, ताकि हमारे जहनों और दिलों में खुदा का कलाम रहे। जब भी आजमाइश आए तो एक ही हथियार से जो है हम कामयाब हो सकते हैं, फतह हासिल कर सकते हैं, और वो है खुदा का कलाम। खुदा यीशु मसीह से आजमाइश पर गालिब आए खुदा के कलाम के वसीले से। उन्होंने तस्निया शरा उसका 8वां बाब उसकी 3री आयत को कोट करते हुए कहा कि इंसान रोटी से नहीं जीता रहेगा बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। इसी तरह दूसरी आजमाइश जब उसे खुदा यीशु मसीह को दी जाती है तो ये आजमाइशें एक ही जगह पर नहीं हुई, ये आजमाइशें एक ही जगह पर नहीं हुई, बियाबान में, फिर पहाड़ पर और फिर हैकल के किंगरे पर खड़ा किया उसने, यानी कि मुख्तलिफ मकामात पर उसने जान नहीं छोड़ी। उसने कहा यहाँ कामयाबी नहीं तो दूसरी जगह कामयाबी हासिल करूंगा, दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह, यानी कि शैतान अपने हथकंडों से बाज नहीं आता। हम चाहते हैं यहाँ पर हम फतह, अब नहीं शैतान हमारे पास, नहीं, हर जगह में खुदा के कलाम से सहारा लेना है।
हर जगह हमें खुदा के कलाम से वफादार रहना है, तभी हम उसको जो है शिकस्त दे सकते हैं। तो जब दूसरी आजमाइश आती है कि शानो शौकत की, कि ये सारी ममलकतें जो है मुझे अता की गई है, क्योंकि यूहन्ना के मुताबिक अंजील में भी उसे दुनिया का सरदार कहा गया है, तो ये सारी उसके अंडर है, उसके ताबे हैं, इसलिए वो कहता है कि ये सब कुछ तुझे दूंगा अगर तू मुझे सजदा करे। तब भी खुदावंद यीशु मसीह कि तू सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को, सिर्फ उसी को सजदा कर, वही खुदा है, उसी की इबादत कर, किसी और को माबूद ना बना, किसी और की इबादत ना कर। तो इस तरह खुदा के कलाम को एक बार फिर जो है बुनियाद बनाकर, खुदा के कलाम से तकवीयत हासिल करके जो है उस पर दोबारा जो है वो गालिब आता है। खुदावंद यीशु मसीह उसकी आजमाइश को ख़त्म करता है और फिर एक बार उसे जो है शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अब वो हैकल पर उसको ले जाता है और वहाँ पर कहता है कि अपने आप को यहाँ से गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तुझे चोट नहीं लगने देगा, उसने फरिश्ते तेरे लिए मुकर्रर किए हुए हैं, तुझे हाथों में उठा देंगे। और इस तरह फिर एक बार खुदावंद यीशु मसीह जो है तस्निया शरा उसका 6 बाब 16वीं आयत जो है 13वीं आयत उसको बेस बनाकर वो कहता है कि खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। यानी कि खुदा का कलाम ना सिर्फ एक आजमाइश में, जिस तरह की भी आजमाइश आएगी, खुदा का कलाम हमारी हदायत भी करता है, रहनुमाई भी करता है, हमें तकवीयत भी देता है और हमें पता भी दिलाता है। तो ये सारी आजमाइशें 3 किस्म की आजमाइशें, और इसके बाद लिखा है कि जब वो और तरह तरह की आजमाइशें कर चुका तो फिर मुकर्रर वक्त तक जो है वो दूर रहा। यानी कि ये 3 आजमाइशें नहीं थी, और भी बहुत सारी आजमाइशें जो हैं वो आई थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह सब पर गालिब आते हैं। किससे? खुदा के कलाम से, उसके अहकाम से वफादारी करके। वो आदम जिसने नाफरमानी की, उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा और खुदा के मुआफिक उसकी तरह बनना चाहा, खुदावंद यीशु मसीह उसी खुदा के ताबिया रहता है। खुदावंद यीशु मसीह उसी जो है कुव्वत को खुदा का बेटा होते हुए उसको इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि बाप के फर्माबरदारी और ताबियादारी में रहता है, और इस तरह वो शैतान पर गालिब आता है। वो खुदा के मुआफिक और उसकी तरह बनना चाहता है, खुदा की तरह, तो वो आजमाइश में जो है नाकाम हो जाता है। आजमाइश उस पर गालिब आ जाती है और उससे बरकत चली जाती है, अदन से उसको निकाल दिया जाता है और उस पर पहरे बिठा दिए जाते हैं। तो जब हम खुदा के कलाम से वफादारी करते हैं, जब उसकी जो है हम उससे पाबंद रहते हैं, उसके अहकाम से, तो खुदा हमें बरकत भी देता है, खुदा हमें फतह भी दिलाता है। और आज का ये सारा कलाम खुदा की परवरदिगारी पर भरोसा रखना और अपनी शनाख्त के बारे में है। खुदा यीशु मसीह की शनाख्त, उसने पहले अपने आप को बपतिस्मा हासिल करके जो है गुनाहगारों के साथ जो है अपनी शनाख्त की, और फिर जो है वो आजमाइशों में डाला गया। इस तरह आजमाइशों में इंसान के जो है इस इंसानों के साथ अपने आप की शनाख्त करवाता है। आज खुदा का कलाम आपको और मुझे भी कहता है कि हमारी शनाख्त क्या है, हमारी शनाख्त क्या है। वो खुदा का बेटा था, उसने अपनी शनाख्त गुनाहगारों के साथ करवाई, आजमाइशों के साथ करवाई, लेकिन खुदा के कलाम से फतह हासिल की। आज हम सब भी बपतिस्मा याफ्ता है, हमारी शनाख्त क्या है, हम किस तरह जो है इन आजमाइशों पर गालिब आ सकते हैं। यह है खुदा का, एक तो उसकी परवरदिगारी पर भरोसा, दूसरा अपनी शनाख्त को जानना कि हमारी शनाख्त है क्या, और फिर जो है हमने किस चीज से जो है तकवीयत हासिल करनी है। खुदा यीशु मसीह ने अपनी शनाख्त की, उसकी शनाख्त क्या, खुदा का बेटा है, खुदा का बेटा, और उसकी फरमाबरदारी में कायम है, इसलिए वो गुनाहगारों के साथ भी अपनी शनाख्त करवाता है। बपतिस्मा के तौर पर आजमाइशों में जो है इंसानों के साथ अपनी शनाख्त करवाता है, लेकिन हमेशा खुदा के अहकाम का वफादार रहता है, फरमाबरदार रहता है, क्योंकि जो उसकी रियल, जो हकीकी शनाख्त है वो है खुदा का बेटा और दुनिया का निजात दहिंदा। वो इसीलिए आया कि दुनिया को मुखलसी बख्शे, निजात बख्शे। वो अपने मिशन से इधर उधर नहीं होता। हम सब ने भी बपतिस्मा के साथ एक मिशन लिया है,
एक मिशन लिया है, और वो मिशन क्या है कि हमने खुदा के अहकाम के ताबिया रहना है, हमने उसके अहकाम की पाबंदी करनी है। आज हम आपको और मुझे भी ज़रूरत है, खुदा का कलाम आपसे और मुझसे भी जो ये तकाजा करता है कि हमारी शनाख्त जो है मसीही शनाख्त है, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द और शागिर्दा है, तो फिर हम कहाँ से कुव्वत हासिल करते हैं? जब हम पर आजमाइशें आती हैं तो हम कहाँ से जो है तकवीयत लेते हैं? हम किस चीज़ का सहारा लेते हैं? क्या खुदा का कलाम, या हम जो है उन आजमाइशों में जो है वो पढ़कर जो है फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं और खुदा से दूर हो जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कुव्वत और इख्तियार को जो है वो उसकी प्रैक्टिस नहीं की, उसको जो है अमल में नहीं लेकर आया, बल्कि वो खुदा के कलाम को जो है अमल में लाता, उस पर अमल करता है। जब हम जो है इस तरह की आजमाइश में पढ़ते हैं तो हम किसकी कुव्वत को, किसके इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं? क्या हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, या फिर हम जो है उस आजमाइश में गिर कर जो है खुदा से दूर हो जाते हैं और नाफरमानी जो है वो नाफरमान बन जाते हैं, खुदा की नाफरमानी करते हैं? आज खुदा का कलाम आपसे और मुझसे ये तकाजा करता है। हमने बपतिस्मा के साथ सलीब उठाई है, सलीब उठाई। खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में गए, बियाबान में उस सलीब को उठाया, उस मिशन पर जो है अपनी नजर हमेशा रखी। इसलिए जब मिशन पर नजर होती है, जब फोकस हमारा मिशन पर होता है, जब उसकी परवरदिगारी पर भरोसा होता है, तो फिर जिस तरह की भी आजमाइशें हैं वो कभी गालिब नहीं आती, उनका गलबा कभी भी हम पर नहीं होता। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उस सलीब को जो है हमेशा अपनी नज़रों में रखा। और आप और मैं भी मुसीबतों का, परेशानियों का और बहुत सारी जो है मुश्किलात का हमें भी सामना करना पड़ता है। तो फिर जब हम मुश्किलात का सामना करते हैं तो फिर हमारा सोर्स क्या होता है? ये आज खुदा का कलाम आपसे और मुझसे तकाजा करता है कि हम मुश्किलात में गिरे हैं, आजमाइशों में पड़ गए हैं, परेशानी आई है, तो फिर हम किस चीज़ का सहारा लेते हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने उस सलीब को जो है उससे नज़र नहीं हटाई। भूख भी लगी है, भूख भी लगी है, शानो शौकत भी दिखाई गई है, फरेब भी दिया गया है, सब कुछ की ये ममलकतें भी दी जाएंगी। खुदा ने तेरे लिए फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, तुझे हाथों पर उठा लेंगे। उसने किसी बात में भी खुदा को जो है आजमाया नहीं, खुदा के जो है बराबर होना नहीं चाहा, बल्कि उसके ताबिया रहना चाहे। यही रोज़ों के अय्याम है, हमें ताबियादारी सिखाते हैं। हमें तैयारी के अय्याम जो ये रोज़ों के अय्याम है, ये हमें ताबियादारी और फर्माबरदारी में बढ़ाते हैं। ये हमें अपनी शनाख्त को पहचानने के लिए मदद देते हैं, हमें रूहानी और ईमानी तौर पर आगे बढ़ने के लिए जो है मौका फराहम करते हैं, ताकि हम उसकी पाशका को मना सकें, उसकी पाशका में शामिल हो सके। ये हमें मौका फराहम करते हैं कि हम अब तब्दीली लेकर आए, अपने दिलों को जो है, सख्त दिलों को जो है वो चाक कर ले, और अपने सख्त दिलों में से नफ़रतों को, हसदों को, तफरकों को, लड़ाई और झगड़े को, शर की सारी बातों को, बुरी रविशों को, आदात को जो हमें इंसानों से दूर करती है, जो हमें खुदा से दूर करती है, उन सब को छोड़कर, उनको दूर करके खुदा की मोहब्बत और इंसानों की मोहब्बत में आगे बढ़े। ये मौका होता है हमारे लिए। ये अय्याम जो है ये बरकत का सबब है, ये अय्याम हमारे लिए फजल का बाइस है। ये अय्याम हमें एक बार फिर खुदा के रहम का तजर्बा दिलाते हैं, खुदा की मोहब्बत का हमें तजर्बा कराते हैं कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, मौका देता है, रहम करता है कि हम अपने आप को तब्दील करें। ये अय्याम जो है रोज़ा रख कर ये नहीं कि खुदा को हमने तब्दील करना है, बल्कि ये अय्याम है कि हमने अपने आप को तब्दील करना है। नो नीड टू चेंज गॉड, रादर वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। हमें अपने आप को तब्दील करना है। बहुत बार हम रोज़ा रख कर जो है हम खुदा के जहन को तब्दील करने की कोशिश करते हैं, हम खुदा को तब्दील करना चाहते नहीं। ये अय्याम हमें मौका फराहम करते हैं कि हमने अपने आप को तब्दील करना है, और अपने आप को तब्दील करना खुदा के कलाम के मुवाफिक, उसके अहकाम के मुताबिक हमने अपने आप को बदलना, अपने बातन को तब्दील करना, ताकि हम उसके मकबूले नज़र ठहरे, हम उसके करीब हो जाएं। हमने उसकी तरफ रजू करना है ताकि हम उस जिंदगी और कसरत की ज़िंदगी के बानी से जो है बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल करें।
हमने उसको चेंज नहीं करना, हमने अपने आप को तब्दील करना है। आज रोज़ों का पहला इतवार ही हमें अपनी शनाख्त और पहचान के बारे में सवाल कर रहा है, हमें तब्दील होने का मौका फराहम कर रहा है और हमें खुदा की परवरदिगारी पर भरोसा रखने का जो है वह फजल दे रहा है। आज रोज़ों के अय्याम में खूबसूरत तीनों तलावते आजमाइशों में किस पर कैसे हमने जो है वो एक्ट करना है और फिर हमने किस तरह उसकी परवरदिगारी पर भरोसा रखना है, किस तरह हमने खुदा के कलाम से तक़वियत हासिल करनी है, ये आज का खुदा का कलाम हमें दावत देता है। और जब हम अपनी शनाख्त जो है उसको जान लेते हैं, हम अपनी पहचान को जो है जान लेते हैं, हमें पता चल जाता है, तो फिर जिस तरह की भी आजमाइशें आए हम गालिब आ सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। खुदा का कलाम हमें कुव्वत बख्शता है। उसने उस कुव्वत को नहीं कि ये सारी शानो शौकत और इन कि तेरे पास इख्तियार है खुदा का बेटा, उस कुव्वत को नहीं, बल्कि उसने खुदा के कलाम की कुव्वत को जो है अमल में लेकर आया। इसी तरह रोज़ों के अय्याम हमें मौका फराहम करते हैं कि इस कलाम को जो है अमली जामा पहनाएं अपनी ज़िंदगी से, और जब हम इस कलाम को अपनी ज़िंदगी से जो है अमली जामा पहनाते हैं तो तभी हम बरक़ात और फ़ज़ाइल का सबब ठहरते हैं। आज भी मसीह देख ले, हम इतनी तादाद में भी होंगे फिर भी फेलियर क्यों है, नाकामियाँ क्यों है, हम मुंतज़र रहती है हमारी जो है नाकामियाँ, क्योंकि खुदा का कलाम जो उसको बेस नहीं हम बनाते, हम बेस नहीं बनाते। खुदा यीशु मसीह अकेला दुनिया के सरदार, वो दुनिया का सरदार उसे आज़मा रहा है, लेकिन खुदा के कलाम से जो है उस पर गलबा हासिल करता है, फ़तह हासिल करता है। एक और हम इतने भी होकर फिर भी हम फतह क्यों नहीं हासिल करते, नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि बेस हमारी फाउंडेशन जो है वो खुदा का कलाम होना चाहिए। और जब ये खुदा का कलाम और उसके अहकाम और उसकी क़ज़ाएँ जो है वो हमारी बुनियाद होगी, तो फिर जिस तरह की भी आजमाइशें आए, जिस तरह की भी मुसीबतें आए, सलीब भी उठानी पड़े, क्योंकि सलीब ही ज़िंदगी को लेकर आती है, सलीब ही ज़िंदगी को लेकर आती है, ज़िंदगी ही सलीब से फूटती है और उसके खून बहाने से जो है हम शिफा पाते हैं, ज़िंदगी पाते हैं। तो जब हम खुदा के कलाम से वफादारी दिखाएंगे, उसके अहकाम के ताबिया रहेंगे, अपनी पहचान को कि हम उसके फर्जंद हैं, कि हम उसके बेटे हैं, हम उसके शागिर्द हैं, हम उसकी तकलीद करने वाले हैं, और हमारा मिशन है कि हमने हमेशा खुदा के कलाम और उसके अहकाम की वफादारी करनी है, हमने खुदा से मोहब्बत करनी है और इंसानों से अपनी मानत प्यार करना है। जब हम इन चीज़ों को जो है बेस बनाकर उसकी परवरदिगारी पर भरोसा करते हैं, तभी हम ज़िंदगी और कसरत की ज़िंदगी हासिल करते हैं। मसीह में अज़ीज़ मोमिनीन, आए इस कलाम को जो है अपनी ज़िंदगियों में शामिल करते हुए हमेशा आजमाइशों में, मुश्किलात में, परेशानियों में इस कलाम से जो है वफ़ादार रहे, ताकि खुदा हमें बरकत दे, ज़िंदगी दे, बल्कि कसरत की ज़िंदगी अनायत फरमाए। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। हम सब अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दनियात बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अज़ीज़ मोमिनीन, जिस ईमान का हमने इकरार किया उसी में कायम रहते हुए हम अपनी मुनाजा खुदा के हजूर पेश करते हैं। दुआ करते अपने रूहानी चुपान पापा आज़म के लिए, उनकी सेहत याबी के लिए कि रहीम बाप उनको सेहत और तंदरुस्ती अनायत फरमाए, ताकि वो इसी तरह खुदा की कलीसिया की खिदमत करते हुए रूहों की निजात का वसीला ठहरे। अजीज़ो इस गज़ के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। कि खुदावंदे कदूस तमाम मसीह मोमिनीन को बरक़ात व फ़ज़ाइल से नवाजे और ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम खुदावंद खुदा की दी हुई सारी बरक़ात को खुदावंद के हजूर में
पेश करके वफादारी का फजल पाएं। अजीज़ा, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें कि खुदावंद कदूस इन रोज़ों के आयाम में खुदावंद हर मोमिन और मोमना के दिल को पाक करे और लबों को बरकत दे, ताकि तमाम मोमिन मसीह यस्सु के मुँह के इकरार और दिल से ईमान लाएं और रूह कुदस की ममूरी से भर जाए। अजीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। कि प्यारा मसीहा तमाम मसीहों को हर आजमाइश पर फतह याबी अता फरमाए, शैतान की सारी राहों से दूर रखे, रोज़ों की बरकत से कुव्वत पाकर शैतान के सारे मंसूबों को नाकाम बनाने का फजल अता फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम बीमारों के लिए जो घरों या अस्पतालों में हैं, और बिलखसूस हम दुआ करते हैं बाबू मैनुअल शाद के बेटे अरफान के लिए, जो इन दिनों में हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। खुदा उन्हें उम्र की दराजी और अच्छी से ताक करे, और इसके साथ कलीसिया में जितने भी बीमार हैं खुदा हर एक को शिफाए कामला अता फरमाए। अजीज़ो, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारियाँ पेश करते हैं। सिल्वेस्टर पॉल एंड फैमिली, सैमसन पॉल एंड फैमिली, मिस्टर एंड मिसेस माइकल विलियम एंड फैमिली, ठेकेदार आशर जवेद एंड फैमिली, कि खुदावंद कदूस इन सारी शुक्रगुजारियों को मकबूल नज़र ठहराए, इनके कारोबार में बरकत अता करे, हमेशा अपनी परवरदिगारी से आसमान के दरीचे खोल कर बरसाता रहे। अजीज़ों, इन मकासद के लिए दुआ करें। मानिया शर्जील जॉन, मिस मलीना माइकल के नेक मकासद में इन्हें कामयाब करे और हमेशा अपनी परवरदिगारी से इनके मकासद में इनकी रहनुमाई करता रहे। अजीज़ों, इस गर्ज के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हारून नदीम की कारोबारी बरकत को खुदावंद बरकत दे, ताकि कामयाबियां पाते हुए खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। अजीज़ों, इस गर्ज के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। तलीमी कामयाबी और कारोबारी बरकत के लिए इमैनुअल एंथनी को खुदावंद अपनी नेमतों, बरकतों, बख्शों और मेहरबानियों से नवाजे। अजीज़ों, इस गर्ज के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मरहुमीन के लिए मिस्टर एंड मिसेस हिना पीटर, चौधरी नसीब गुल, शरीफा बीबी, काशफ नसीब, इमैनुअल सेठ, फरोज़ी बीबी के लिए कि खुदावंद कदूस इन तमाम मरहुमीन को अपनी जवार रहमत में जगह अता करे, तमाम गलतियों, कोताहियों, गुनाहों, तकसीरों को मुआफ़ फरमाए, ताकि खुदावंद के नेक और बरगज़ीदा लोगों में शामिल हों। अजीज़ों, इन मकासद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह, ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया अकीदत और इस्कलाल के साथ मांगती है, जिनका अभी तेरे लोगों ने इजहार किया है और जो तेरे लोग अभी तक अपने जहनों और दिलों में लिए हुए इस गिरजाघर में मौजूद हैं लेकिन उनका इजहार नहीं किया। ऐ कदूस बाप, उनको भी सुनना, कबूल फरमाना और बख्श देना कि उनका असर हम तक पहुँचे, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। आमीन। सब तशरीफ़ रखें, नजराने का गीत गाएंगे।
खता के नजराने मकबूल नजर ठहराए को नजर करम तू फरमाने अल्तार पे ले कर आते हैं हम अपनी खता के नजराने मकबूल नजर ठहराए को नजर करम तू फरमाने अल्तार पे ले कर आते हैं। हम आए हैं खाली हाथ लिए हम आए हैं खाली हाथ लिए ऐ नूर सरापा दर पे तेरे ऐ नूर सरापा दर पे तेरे अपनी खता के नजराने मकबूल ठहराए को नजर करम तू फरमाने अल्तार पे ले कर आते हैं। कर अपने करम से बंदों पर कर अपने करम से बंदों पर दर छोड़ के तेरा जाए किधर दर छोड़ के तेरा जाए किधर पे ले कर आते हैं हम अपनी खता के नजराने मकबूल नजर ठहराए को नजर करम तू फरमाने अल्तार पे ले कर आते हैं। आए हैं खाली हाथ लिए ऐ नूर सरापा दर पे तेरे ऐ नूर सरापा दर पे तेरे अल्तार पे कर आते हैं हम अपनी खता के नजराने मकबूल नजर ठहराए को नजर करम तू फरमाने अल्तार पे कर आते हैं। दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलिक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदाम इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदा के लिए मंजूर फरमाए। ऐ मेहरबान खुदा, हम मकबूलियत के इन दिनों की काबिल ताज़ीम रस्में इस कुर्बानी के साथ शुरू करते हैं। बख्श दे कि हम इसके मुवाफिक मुनासिब तौर पर अपने आप को तब्दील करें, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आमीन। खुदावन आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा का शुक्र अदा करें। हम जी हम खुदावंद अपने खुदा की
तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब बहुत दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने 40 रोज़े रखकर इस दीनी रवाज की बुनियाद डाली और अपने पुराने मुखालिफ यानी शैतान की आजमाइशों पर फतह पाकर हमें वर्गलाने वाली बदियों का मुकाबला करना सिखाया, ताकि हम पाक दिलों के साथ पाशका का भेद मनाकर दायमी पाशका में शिरकत हासिल करें। इसलिए हम फरिश्तों और मुकस्सों के ग्रोहों के साथ मिलकर लगातार ये कहते हुए तेरी हम सराई करते हैं, कदूस 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 खुदावंद इश्कों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। आलम बाला पर होशाना, मुबारक वो जो खुदाम के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। ए मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझसे आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रुख भेज, ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदावंद यसु मसीह का पाक बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि तू। बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करते हैं, ज़िंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे क्या मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, तमाम बिशप्स और अपने सब काहिनों और खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कवारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसका नहायत रास्तबाज शोहर, मुबारक रसूलों, मुकद्दस फ्रांसिस, मुकद्दस क्लारा, मुकद्दस पियो और उन सब मुकद्दसों और शहीदों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी अमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और तासीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम सब अपने खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श।
ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो, आपके साथ भी। एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, और मुबारक है हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह दे तो मेरी शिफा पाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। सब तशरीफ रखें। तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, हमें दे जिंदगी, नई जिंदगी, हमें दे जिंदगी, नई जिंदगी। तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, हमें दे जिंदगी, नई जिंदगी, हमें दे जिंदगी, नई जिंदगी। अलतार पर मसीह अपना जीवन बांटता है, अलतार पर मसीह अपना जीवन बांटता है। अपने साथ रफ़ाक़त का बंधन बांधता है, अपने साथ रफ़ाक़त का बंधन बांधता है। तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, हमें दे जिंदगी, नई जिंदगी, हमें दे जिंदगी, नई जिंदगी। तेरी याद में हर मोड़
तेरा पाक लहू, तेरा पाक लहू हमें दे जिंदगी, एक नई जिंदगी हमें दे जिंदगी, एक नई जिंदगी। तुझसे मुंसलिक होकर सब कुछ मिल गया है, तुझसे मुंसलिक होकर सब कुछ मिल गया है। तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू हमें दे जिंदगी, एक नई जिंदगी हमें दे जिंदगी, एक नई जिंदगी। अलतार पर मसीह अपना जीवन बांटता है, अलतार पर मसीह अपना जीवन बांटता है। तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू हमें दे जिंदगी, एक नई जिंदगी हमें दे जिंदगी, एक नई जिंदगी। अहम ऐलान, आने वाले दिनों में तमाम इबादतें जो है वो हस्बे ममूर रहेंगी। जिस तरह के मंगल की इबादत है, शाम मुक़द्दस घंटे की इबादत मंगल के रोज़ 4 बजे और उसके बाद 5 बजे अक़दस यूखरिस्ती कुर्बानी खुदाम के हुजूर गुजरानी जाएगी। हर जुमे के रोज़ 2:30 बजे पाक रोज़री के साथ 14 मकाम की इबादत का आगाज़ होता है। पहले रोज़री पढ़ी जाती है, फिर 14 मकाम और उसके बाद जो है अक़दस यूखरिस्ती कुर्बानी खुदाम के हुजूर गुजरानी जाती है। अतवार के रोज़ 8:30 बजे पहली इबादत, फिर उसके बाद 10:30 बजे और तीसरी शाम 5 बजे होती है। बपतिस्मा का साक्रामेंट हर महीने के दूसरे और तीसरे इतवार होते हैं। आज भी सेकंड मास के बाद जो है बच्चों को बपतिस्मा का साक्रामेंट दिया जाएगा और कोशिश करें कि बच्चों को सफ़ेद लिबास में लाएं और घर से एक कैंडल भी लाएं ताकि पाशकाई कैंडल के साथ जो वो मोमबत्ती जलाई जाती है और फिर वो घर में रखी जाती है, इस बात की याद दहानी कराती है कि इनको बपतिस्मा का साक्रामेंट दिया गया है। बच्चों के नाम के स्पेलिंग और कोशिश करें कि बेफॉर्म या बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूर पेश करें ताकि बच्चे की पैदाइश जो है वो एज इट जो है वो लिखी जाए। जुमे के रोज़ जो है अतराफ़ का साक्रामेंट होता है। जैसा कि हम कलीसियाई फरमान के मुताबिक कलीसिया के 5 हुक्म पढ़ते हैं तो लिखा है कि कम अज़ कम 1 साल में 1 दफ़ा अपने गुनाहों का इतराफ़ करना चाहिए और पाशका के वक्त पाक शाकत लेनी चाहिए। तो मेहरबानी करके जो इतराफ़ करना चाहते हैं वो अपने इलाका इंचार्ज मिनाज से भी रब्ता कायम कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ी सी तरबियत की जाए कि इतराफ़ का साक्रामेंट हासिल कैसे करना है। तो हमें चाहिए कि अपनी रूहानी तैयारी के साथ
इतराफ़ करें ताकि हम ईद पाशका की खुशियों को वाजिब और लायक तौर पर मनाने के काबिल ठहर सकें। शुक्रिया। दुआ और बरकत के लिए सब खड़े होंगे। मालिक बाप आसमानी, हमने वो आसमानी रोटी खाई है जिससे हमारा ईमान परवान चढ़ता, हमारी उम्मीद बढ़ती और हमारी मोहब्बत मजबूत होती है। अनायत करके हम हमेशा उस नजात दहिंदा को चाहने वाले रहें जो हमारी हकीकी और ज़िंदा रोटी है। नीज़ तेरे मुंह की हर बात से ज़िंदा रहें, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। और कादर मुतलिक खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस की बरकत आप सब पर नासिल और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इबादत ख़त्म हुई, खुदा उनकी खुशी और सलामती में रुखसत हो। खुदा का शुक्र है। रहेगा नाम खुदाती कर मसीदा, रहेगा नाम खुदाती कर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। उसे तो बरकता सब लोग पावन, उसे तो बरकता सब लोग पावन। देखो मायो दिया धन्यवाद गावन, देखो मायो दिया धन्यवाद